नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और ये है मेरी मम्मी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रीमती जी की लाइफ स्टाइल और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और ये है हमारी बेटी श्वेता। तो आज मैं और मम्मी चीजें टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते रहते हैं। तो मैं आज पोटेंशियल के बारे में सोच रही थी कि इंसान अपनी काबिलियत को कैसे यूज कर सकता है, इंसान अपने जीवन को कैसे संवार सकता है। तो मेरी मम्मी ने एक बहुत ही प्यारी स्टोरी बताई जो मैं चाहती हूँ आप सभी सुने। तो मम्मी, ऑल ओवर टू यू। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर कहानी सुनाना चाह रही हूँ, जो कि उस कहानी को, इस स्टोरी को मैं हमेशा देखती हूँ। तो एक बंदा रहता है जो कि बहुत ही गरीब रहता है। उस बंदे को कुछ भी सहारा नहीं रहता, यहाँ तक कि खाने पीने का भी कमी रहती है उसके घर में। और उसके माँ बाप भी उतने नहीं थे लायक कि उसे खिला पिला सके। तो वो बंदा शादी करता है और अपने मनपसंद की शादी करता है। तो उसकी वजह से उसके माँ बाप और भी खिलाफ हो जाते हैं, तो उसे अपने घर में जगह नहीं देते हैं। और वो गरीब भी होता है। हाँ, वो गरीब भी होता है। फिर अब उस बंदे को समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। फिर उसने अपने किसी दोस्तों से बात किया और विचार किया कि मैं करूं क्या। कुछ दोस्त उसके शहर में थे, वो शहर में निकल गया, अपनी बीवी को लेके शहर में निकल गया। वहां जाने के बाद भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। वहां भी जाके फिर करे क्या। फिर उसे उस दोस्त ने कुछ सहारा दिया और जहां भी वो दोस्त रहता था उसे लेके गया और बोला, भाई चल, हम लोग जैसे मजदूरी करते वैसे उसी तरह से तू भी कर। फिर वो अपनी बीवी के साथ में शहर में गया और उसे रहने के लिए भी जगह नहीं थी। उसने कुछ गोनी खरीदी और गोनी खरीद करके 4 बाम्बू डाल करके गोनी का दीवार कर किया उसने, और उसमें रहना चालू किया। उसमें रहना चालू किया और फिर कुछ दिन बाहर खाता रहा, कुछ भी बड़ा पाव या कुछ भी ऐसा मतलब लेकर के कि खाता रहा। आप कहना चाहते हो कि बहुत ज्यादा कमतरता में, गरीबी से निकलकर। हाँ, और जैसे आप मुझे पहले बता रहे थे कि उनको, वो व्यक्ति जो यूट्यूबर हैं, अभी हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्हें सब क्रिटिसाइज कर रहे थे, पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट हो गई थी। हाँ, उसे कोई भी सहारा नहीं दे रहा था। मतलब पूरा गांव अगेंस्ट हो गया, मम्मी पापा अगेंस्ट हो गए कि तुमने अपने मनपसंद की शादी की है तो तुम्हें जैसे रहना रहो, मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। फिर शहर निकल गया। शहर जाने के बाद फिर उसने किसी तरह ऐसे दिन दहाड़ी वाला काम करने लग गया। जाता था, काम पर जाता था, आता था, जो पैसे मिलते थे उस पैसे से अपना सामान, खाने पीने का सामान लाता था। धीरे धीरे लकड़ियां बीन बीन करके खाना बनाने लग गया। 2-3 ईंटा रख करके, ईंट रख के उसमें खाना बनाने लग गया। कुछ बर्तन लिए उसने, ऐसे करके उसने अपनी जिंदगी को शुरुआत की। फिर ऐसे करके 2-3 साल उसने किया। वहां भी उसे कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। फिर वहां से भी उब गया कि फिर मुझे यूट्यूब चैनल मम्मी तो उन्होंने फिर कब खोला? यूट्यूब उसने वहीं से शुरुआत किया। वहां से शुरुआत किया तो थोड़े बहुत उसके थे देखने वाले, ऐसे बात नहीं है। थोड़े बहुत व्यूज आते थे। फिर उसमें कुछ उससे पैसे नहीं बन पा रहे थे। फिर लेकिन उसने अपना यूट्यूब चैनल खोलने के बाद बंद नहीं किया। मतलब कंसिस्टेंटली। हाँ, जो भी था वो गया। जहाँ काम पे जाता था, घर पे आता था, खाना बनाता था, बीबी से बातचीत करता था, तो खाने पीने लगा और अपना दिनचर्या रोज का दिखाने लग गया। उसके बाद फिर कुछ लोग दया खा करके अपने पुराने बर्तन दे जाते थे, कुछ लोग दया खा करके कुछ कपड़े दे जाते थे। तो उसमें से वो छांटता था, बर्तन अच्छे रहते थे तो यूज में लेता था, और जो नहीं अच्छा रहता था उसे फेंक देता था या भंगार वाले को दे देता था। इस तरह से अपनी उसने लाइफ को शुरुआत किया और यूट्यूब पर मतलब बनाना बंद नहीं किया, अपना वो वीडियो बनाता ही रह गया। फिर वहां भी उसे बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिला, तो वो अपना सोचा कि अब मैं अपने गांव चलता हूँ। गांव आया, फिर मम्मी पापा को रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप जो है फिर से एक्सेप्ट कर लो। हाँ, एक्सेप्ट कर लो। और मुझे प्रदेश में मुझे कुछ प्रगति नहीं हुई, कुछ कर नहीं पाया मैं। तो मम्मी पापा ने बोला कि नहीं, हम लोग नहीं करेंगे आपको एक्सेप्ट, आप जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। फिर उसने कुछ गांव वालों को बुलाया जो उससे बड़े बूढ़े थे, बुला करके सबसे उसने बात किया
कि काका दादा मेरा अगर मुझे आप लोग सहारा नहीं दोगे तो मैं कहाँ जाऊं। फिर उसके गांव वाले ने सबने उसके पिताजी को समझाया, बोला कि देखो ऐसा है कि उसको कुछ थोड़ी सी जमीन दे दो, कम से कम वो रह तो पाए, वो कहीं भी अपना खा लेगा, पहन लेगा, मजदूरी कर लेगा, अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन कुछ रहने के लिए तो उसको जगह दे दो। तुम्हारे घर में नहीं दे रहे हो, तुम्हारे पास खेत है तो वही दे दो। वो बंदे ने फिर उसके पिताजी को सब लोग ने समझाया तो उसके पिताजी मान गए। कुछ जमीन की टुकड़े उसके पिताजी ने उसको दे दिए, बहुत ज्यादा नहीं था, छोटा ही था, उसको दे दिए। फिर भी वो बंदा अपना मेहनत करते गया, वो आया, फिर वही तालपत्री का उसने घर बनाया, 4 बाम्बू ला करके खड़ा किया और तालपत्री चारों तरफ लगा करके और फिर से उसमें रहना चालू किया। मतलब कि जो व्यक्ति दोस्तों जिसने गरीबी देखी हो, जिसने मजबूरी देखी हो, जो चीजों के अधीन रहा है, जिसके हाथ में कुछ नहीं था, वो वहां से उठकर अगर उसने दुनिया की चीजें और बातें और तानों पर ध्यान दिया होता और खुद पे वो भरोसा नहीं किया होता कि नहीं मुझ में वो काबिलियत है कि मैं कुछ बन सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो आज वो एक फेमस यूट्यूबर नहीं होते, आज वो एक अच्छे पिता नहीं होते। फिर उसने क्या किया, फिर से उसने काम करना चालू किया, मजदूरी करना चालू हुआ, किसी के खेतों में काम करना, गांव में कटाई होती है, गेहूं की, धान की रोपाई होती है, सब उसने शुरू किया। 200 रुपया 300 रुपया लाता था रोज का, उसमें अपना तेल आटा चावल लाता था, खाता था, बनाता था। फिर भट्ठे पे काम करने लग गया। भट्ठे पे जो छोटे छोटे टुकड़े ईंट के होते हैं, वो ईंट जो वेस्टेज ईंट रहते हैं, तो उसका मालिक को बोला कि मुझे थोड़े ईंट दे दीजिए, तो उसके मालिक ने उसको ईंट दे दिया, 1 ट्राली ईंट भेज दिया। फिर उसने ईंट लाया अपने घर पे और ला करके और धीरे धीरे मट्टी का गिलेवा बना करके, जो बोलते हैं ना सीमेंट और रेती लगा करके घर बनाते हैं, उसके पास वो पैसे थे नहीं, तो उसने मट्टी का खोद करके मट्टी को अच्छे से मसल करके उसको नरम करके और मट्टी के रख के ईंट जोड़ना चालू किया। तो एक छोटी सी दीवार बनाया उसने। दीवार इतनी बनी कि उसके सर तक इतना दीवार उसने धीरे धीरे 1-1.5 महीने में शुरू किया, बनाया उसने, बनाया। फिर उसके ऊपर वो बांस होते ना, बांस जो होते हैं, बाम्बू बोलते हैं उसे, वो बांस ले आ करके उसको 2-2 टुकड़े कर करके उस दीवार के ऊपर छत डाला। फिर गांव में सरपत मिलते हैं, सरपत से उसने बांस के ऊपर डाला, फिर एक तालपत्री उसके ऊपर डाला और डाल करके फिर वो अपना गुजारा करने लग गया। और जब वो अपने घर में जाता था, अपने रूम में घुसता था ना, तो उसका सर जो है उसके छत के ऊपर टकराता था। अच्छा। और मतलब बहुत ही मुसीबत से मैंने देखा कि बहुत ही मुसीबत झेला वो बंदा, लेकिन कभी उसने हार नहीं मानी। और आज मुझे लगता है कि आज उस बंदे के पास अच्छे खासे मतलब व्यूज आने लग गए, उसके अच्छा सपोर्ट, सपोर्ट होने लग गया, और बहुत विदेश से भी लोग उसे गिफ्ट करने लगे, कुछ पैसे देने लग गए, और अपने मेहनत से वो थोड़ा थोड़ा ऊपर हो गया। तो अपनी बेटी को आप बता रहे थे कि वो बेटी को कैसा जीवन दे रहा है इस वक्त? नहीं, इस समय तो वो अपनी बेटी को बहुत ही अच्छा जीवन दे रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक गरीब आदमी अपने बेटी को नमक रोटी के अलावा कुछ खिला नहीं सकता, तो आज वो अपनी बेटी के लिए रोज फल लाता है, आम लाता है, बिस्किट लाता है, बिस्किट लाता है, हर चीज खाने की उसको लेके आता है और लाता है और खिलाता है। अपने 3 परिवार है, पढ़ाई लिखाई भी और अभी बच्ची बहुत छोटी है, तो बहुत अभी पढ़ाई का भी उसने नहीं कुछ किया है। अच्छा। हाँ, बच्ची बहुत छोटी है। तो मुझे लगता है कि जिंदगी में इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, जो हमारा काम है उसे करते रहना चाहिए। काम करते करते अगर इंसान, हो सकता है भगवान कभी भी उसे आगे बढ़ा सकता है। तो मुझे उस बंदे को देख करके मुझे ये सीख मिला कि इंसान को कभी भी अपनी हिम्मत से हार नहीं मानना चाहिए। तो मैं इतना खुश हूँ उसके लिए, इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं कभी भी उसके मतलब मिस ही नहीं करती हूँ, उसके वीडियो को कभी भी मिस नहीं करती हूँ, और मुझे इंतजार रहता है। और जैसे जैसे वो एक ईंट बनाता है ना, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है कि ऐसा लगता है मेरा घर बन रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक चीज तो मुझे इससे समझ में आता है मम्मी, कि जीवन में हार मानना और सबसे विकट परिस्थिति तब होती है जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाती है। हाँ,
और तभी आदमी कुछ कर पाता है, मुझे ऐसा लगता है। जब इंसान को कहीं से भी सहारा नहीं होता ना, तब इंसान अपने ऊपर आता है कि मैं कुछ कर लूंगा। तो आज जो है उसका अच्छा सा, फिर उसके घर अभी बारिश हो गई तो बहुत उसको तकलीफ होने लगी, उसमें से पानी गिरने लग गया। कभी वो बेचारा टिपड़े रखते था, कभी बर्तन रखता था, पानी गिरता था। तो आज उसके सब इतने यूट्यूब देखने वाले हो गए कि सभी लोग ने सजेस्ट किया कि भैया अब तुम कमाने लग गए हो तो तुम एक अच्छा सा घर बनाओ। तो उसने क्या किया कि अभी सारे पुराने घर को उसने तोड़ा, क्योंकि वो मिट्टी से बना हुआ था। तो उसने तोड़ा और खुद से ही तोड़ा, बहुत मेहनत किया, तोड़ा। दोनों बीवी और हस्बैंड दोनों मिल करके तोड़े और तोड़ करके एक बड़ा सा घर अपने, मतलब लंबा कमरा बना रहा है, जिसमें कि वो अच्छे से रह पाएगा, अपना खटिया पलंग रख पाएगा, अपने बिस्तर को, अपने सामान को अरेंज कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऐसे लोगों को सलाम करना चाहिए और ऐसे लोगों से सीख लेना चाहिए। Exactly. और जिंदगी से हार नहीं मानना चाहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हमें सुनने के लिए, हमारी कहानी समझने के लिए, और होपफुल बनिए लाइफ में, कोशिश करते रहिए। आप एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, लेकिन अगर आप लगातार कोई चीज करते हैं तो आपका जीतना, आपकी विजय निश्चित है। तो अगर आप इस वीडियो से आप सुन करके आपको अच्छा लगेगा तो मैं आगे आपको और अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी, जो कि स्टोरी सुन करके आपका मनोबल बढ़ता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं फर्स्ट वीडियो डालने जा रही हूँ ताकि आप लोग इसे सुने और देखें। थैंक यू फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।